प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, उसकी हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य रचना, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आदि समझाने के लिए मैं हूं आपके साथ सीनियर टीचर इंग्लिश अर्चन राम। तो सबसे पहले इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा करके आज का वीडियो करते हैं शुरुआत। तो आज का लेसन होता है शुरू। आज के लेसन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इस टेंस के वाक्यों में कौन सी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाक्यों की रचना किस प्रकार से की जाए, और यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात किन वाक्यों के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सारी बातें सीखेंगे शानदार ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन आवश्यक यह है कि आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, वरना कुछ भी छूट गया तो टेंस समझ में नहीं आएंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कौन से वाक्य में होता है, तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं लेकिन उसका प्रभाव अब भी कायम है, यानी कार्य पूरा हो गया है लेकिन उसका जो प्रभाव है वर्तमान पर भी कायम है। तो ऐसे वाक्य जो पढ़ने से हमें अनुमान लग जाए कि इसमें कार्य तो पूरा हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी कायम है। हिंदी वाक्यों के अंत में अगर शब्द हो चूका है, चूकी है, चूके हैं या ये आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। जैसे मोहन ने खाना खा लिया है, यानी मोहन ने खाने का काम अभी भी पूरा किया है लेकिन उस खाने का प्रभाव उसके शरीर पर अब भी है। उसने पाठ याद कर लिया है, यानी पाठ याद करने का काम पूरा कर लिया है लेकिन पाठ की सारी बातें उसे अभी भी याद है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव कायम रहता है। तो इस प्रकार के अनुभव हमें समझ में आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अंग्रेजी वाक्यों की पहचान के लिए, यानी अंग्रेजी का कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं हम कैसे पता लगाएं, तो उसकी पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव से होती है। दो हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के लिए होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन के लिए होता है। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं ये मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बताएं हैं। तो अगर समझना है तो आप उस वीडियो को फिर से रीटेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चार प्रकार के वाक्य अपन बना सकते हैं, जैसा अपने पिछले दो टेंस की वीडियो में भी देखा है। तो सबसे पहले हम इस टेंस की वाक्य रचना को समझते हैं और वाक्यों के अंदर सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य बनाने के लिए मैंने आपको एक अंग्रेजी का सूत्र दिया है कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से की जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। साधारण वाक्यों की रचना करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के लिए होता है, जिसमें ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन माने जाते हैं। और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन के लिए होता है, इसमें आई, वी, यू और दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब उदाहरण के द्वारा वाक्यों को समझते हैं। जैसे मैंने पाठ याद कर लिया है, तो इसमें मैंने शब्द यानी मैं खुद, अंग्रेजी में इसको आई कहेंगे, पाठ को लेसन, याद करने को लर्न, और कर लिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कार्य पूर्ण हो गया है। तो वाक्य रचना में मैंने अभी बताया सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मैंने, आई। हेल्पिंग वर्ब आई अभी बताया कि हैव उसके अंदर आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन है, तो आई हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करने को लर्न कहते हैं, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, और ऑब्जेक्ट है द लेसन। इस प्रकार से वाक्य की ट्रांसलेशन हुई आई हैव लर्नड द लेसन। मोहन ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, तो सब्जेक्ट मोहन है। मोहन सिंगुलर थर्ड पर्सन नेम है, इसलिए उसके साथ वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़, और कार्य पूर्ण कर लिया है तो कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, और क्या पूरा कर लिया है, गृह कार्य, तो ये ऑब्जेक्ट है होमवर्क, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हो गई मोहन हैज़ कंप्लीटेड हिज
होमवर्क। अब तक आप समझ गए कि अंग्रेजी में साधारण वाक्यों की रचना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और पीछे अगर वाक्य में कुछ बच जाती है बातें तो उसके पीछे लिख दी जाती है। मैंने आपको 2 वाक्य समझाए। अब आपके लिए मैंने एक्सरसाइज के प्रश्न दे दिए हैं फॉर योर एक्सरसाइज। नीचे 2 वाक्य मैंने लिखे हैं, आपको इनको करके इसका अभ्यास करना है। पहला वाक्य है हमने खाना खा लिया है, और दूसरा है सोनू विद्यालय पहुंच चुका है। आप इसकी ट्रांसलेशन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नाम से स्पष्ट है कि इसमें ना का प्रयोग होगा, तो जैसा साधारण वाक्य बनाए उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव। इस सूत्र की सहायता से हम नकारात्मक वाक्यों की रचना करेंगे। विद्यालय अभी खुले नहीं है, ये एक वाक्य है। तो विद्यालय अभी खुले नहीं है, तो ये नहीं शब्द नेगेटिव है। अब सब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय को अंग्रेजी में कहेंगे स्कूल्स। खुले नहीं है, इसका मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए प्लुरल के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और खुलने को कहते हैं ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, अभी तक तो सो फार। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन हो गई, स्कूल्स हैव नॉट ओपनड सो फार। अगला वाक्य, मेरा भाई अभी तक उठा नहीं है, यानी अभी तक वो सो रहा है, तो मेरा भाई सब्जेक्ट हुआ, माई ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब सिंगल थर्ड पर्सन है, इसलिए एज। नेगेटिव के लिए नॉट। उठने को कहते हैं गेट अप, और उठा नहीं थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म गॉट अप, और अभी तक को यट। इस प्रकार से ट्रांसलेशन हुई, माई ब्रदर हैज़ नॉट गॉट अप यट। अब आपके अभ्यास के लिए एक वाक्य आपको इसको करना है, विमला और कमला ने अपना काम पूरा नहीं किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव और अन्य, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि हर एक प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे लगता है। अब इन वाक्यों की रचना करने के लिए पहले एक वाक्य लेते हैं, क्या तुमने पाठ याद कर लिया है? तो अपन देखें, प्रश्नवाचक वाक्यों में या तो शुरुआत में या वाक्यों के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द होता है। इस वाक्य में भी क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आया है? तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनते हैं, एक वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द और दूसरा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। तो जो शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिनके बीच में प्रश्नवाचक होता है वो WS वर्ड के कहलाते हैं। अब पहले वाक्य का अपन अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। क्या तुमने पाठ याद कर दिया? यहाँ तुमने शब्द सब्जेक्ट है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, प्लुरल नाउन है, इसलिए यू के साथ हैव। तो सबसे वाक्य शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा, हैव से, फिर सब्जेक्ट यू, याद कर लिया है, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, और पाठ को कहते हैं लेसन। तो ट्रांसलेशन हो गई, हैव यू लर्न द लेसन? क्या तुमने पाठ याद कर लिया है? दूसरा वाक्य, मोती तेज क्यों दौड़ा? यहाँ पर क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य WS टाइप का है। तो सबसे पहले क्यों के लिए लिखेंगे अपन वाई, फिर मोती सिंगुलर थर्ड पर्सन इसलिए एज हेल्पिंग वर्ब, और दौड़ने को कहते हैं रन, और तेज को फास्ट। तो फास्ट एडजेक्टिव है, रन वर्ब है। ट्रांसलेशन बन गई, वाई हैज़ मोती रन फास्ट। इस प्रकार से हमने दोनों प्रकार के वाक्य, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं और जो WS से शुरू होते हैं, दोनों को समझा। अब आपके लिए 2 एक्सरसाइज के वाक्य, यानी इन वाक्यों को आप ट्रांसलेशन करके सीखिए। पहला वाक्य है, क्या अध्यापक जी ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है? क्या गायिका गाना गा चुकी? इन दोनों वाक्यों की रचना के लिए आप इस सूत्र का सहायता ले सकते हैं। ये सूत्र हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद अन्य है तो, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग करके आप इन 2 वाक्यों की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। अभी हमने प्रश्नवाचक पढ़ा, प्रश्नवाचक के साथ में नेगेटिव को जोड़ देना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दोनों सूत्र दे रखे हैं वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए। सबसे पहले इस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एडजेक्टिव और उसके बाद अन्य कोई हो तो और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से WH टाइप का अगर कोई वाक्य है तो सर्वप्रथम अब हम नेगेटिव वाक्यों की वाक्य रचना को समझते हैं और वाक्यों का अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में। पहला वाक्य लेते हैं, क्या मोहन ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक है जो सबसे पहले आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। मोहन सब्जेक्ट है और होमवर्क गृह कार्य वर्ब है और पूरा नहीं किया है। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे अपन। तो सबसे पहले हैज़ मोहन नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हेल्पिंग वर्ब हैज़, मोहन सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव वाक्य के कारण, कंप्लीटेड यानी पूरा किया है, नॉट हिज होमवर्क यानी अपना कार्य पूरा नहीं किया। क्या मोहन ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन हो गई। दूसरा वाक्य, क्या आपने आम नहीं खाया है। खाया हो तो बता देना भाई क्या आपने आम नहीं खाया है। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, वाई हैव यू नॉट ईटन मैंगो। आपने आम क्यों नहीं खाया। सॉरी, ये वाक्य जो गलत है हिंदी में थोड़ा, आपने आम क्यों नहीं खाया ये होगा, वाई हैव यू नॉट ईटन मैंगो। इस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों की रचना है। आपके लिए दो वाक्य जो आपको एक्सरसाइज करनी है। क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला। सब बोलते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करनी है, आपने कौन सा कार्य अच्छे ढंग से नहीं किया है। ये दो वाक्य है जो हमारे डेली रूटीन में भी काम आते हैं। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इन दोनों के लिए ऊपर दो सूत्र दिए गए हैं, एक पहला और दूसरा दो ही। पहले में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव, और दूसरी प्रकार में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव। इस प्रकार से इसको आप ट्रांसलेशन करेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके लिए हमने याद किया है परीक्षा में, जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट पार्ट है और ध्यान से इसको सुनना है, याद करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसके लिए कुछ शब्द भी हैं जो वाक्यों में आते हैं। तो ऐसे कार्य जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं और इन वाक्यों के अंत में प्रायः या वाक्य के अंदर कहीं पर भी जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, यट इस प्रकार के शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, यहाँ पर जस्ट शब्द आ गया तो इससे पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ये की वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के की वर्ड है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, एज और हैव, उसके साथ में ये भी की वर्ड है, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार और यट। इसके साथ सेंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में कभी कभी सेंस और फॉर भी आ जाता है। यद्यपि ज़्यादातर सेंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर दिया जाता है। जैसे ही हैज़ हेयर फॉर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह से यहाँ पर है, यानी अब भी कायम है, 2 सप्ताह पहले आया है। अगला वाक्य है आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूरे हो गए हो लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में भी दिखाई देता है, यानी कार्य पूरा हो गया लेकिन उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है अब भी कायम है। जैसे शी हैज़ कट हर फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली, यानी अंगुली काटी तो पहले है, काट चुकी है लेकिन उसका दर्द अब भी उसको हो रहा है, यानी प्रभाव उस पर अब भी कायम है। तो इस प्रकार के वाक्य, द चेतक एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड, चेतक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। इसका तात्पर्य हुआ कि चेतक एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान पर आ गई है लेकिन अभी भी वहाँ पर है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ये कीवर्ड है और इनको आपको ध्यान में रखना है। हमारी गाड़ी भी अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है, इसलिए इस
टेंस को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए ध्यान से, और जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके लिए इस प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा पढ़ने के लिए मिल सके।